में जो लफ्ज यूज होता है, फाल्ट यूज होता है वॉलीबॉल की तरह, फाउल नहीं यूज होता। जी फॉल्ट। उसके फाल्ट। बाद आगे चलते हैं जी, मेजर कप एंड ट्रॉफी जो है हमने पहले डिस्कस किया ग्रैंड स्लैम। तो ग्रैंड स्लैम क्या है? 4 मेजर चैंपियनशिप का मजमुआ है। ये आपके क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर में क्वेश्चन आया भी हुआ है ग्रैंड स्लैम के हवाले से। तो ग्रैंड स्लैम क्या है? टेनिस में 4 मेजर चैंपियनशिप जो है, जो एक साल में होती हैं, उनके मजमुए को ग्रैंड स्लैम कहते हैं। या इसको आल्सो कॉल्ड मेजर, जिसको मेजर भी कहा जाता है। या इसको जो एक साल के दौरान जो 4 अहम तरीन टेनिस के इवेंट हैं वो भी तस्वर किए जाते हैं, तो इसको मजमुई तौर पर ग्रैंड स्लैम जो है वो कहा जाता है। द फर्स्ट प्लेयर टू विन ऑल 4 मेजर इन अ कैलेंडर ईयर and thus complete the Grand Slam was डॉन बोजे इन 1938 में डॉन बोजे ने पहला खिलाड़ी था जिसने पहली मर्तबा जो एक साल के ये जो चारों इवेंट है ये विन किए थे। तो ग्रैंड स्लैम में 4 इवेंट कौन से हैं, 4 चैंपियनशिप कौन सी हैं? वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन है, हार्ड कोर्ट के ऊपर खेली जाती है। फ्रेंच ओपन है, इसको रोलैंड गैरोज गैरोज भी कहा जाता है, क्ले कोर्ट के ऊपर खेली जाती है। विंबलडन ऑस्ट्रेलियन विंबलडन जो है ग्रास कोर्ट के ऊपर खेली जाती है। और यूएस ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट के ऊपर खेली जाती है। तो ये जो 4 मेजर इवेंट हैं इनको आगे फर्दर हम डिस्कस करते हैं। विंबलडन जो है वो सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट इवेंट है, फाउंड इन 1877 से ये जो इवेंट है चैंपियनशिप है ये जारी है और अभी तक ये चल रही है। उसके बाद यूएस ओपन है, 1881 में इसका आगाज हुआ। फ्रेंच है, 1891 में इसका आगाज हुआ। और ऑस्ट्रेलियन ओपन है 1905 में जो इसका आगाज हुआ। जो फ्रेंच चैंपियनशिप है उसको मेजर में पहले 1924-25 से पहले उसको जो मेजर में तस्वर नहीं किया जाता था। उसके बाद इसको जब मेजर में तस्वर किया जाने लगा तो उसको व्हेन ऑल 4 बिकम डेजिग्नेटेड ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इसको अब तस्वर किया जाता है। ये 4 इवेंट होते हैं एक साल में। ये कब कब होते हैं वो हम पहले ऊपर उसमें हिस्ट्री में डिस्कस कर चुके थे, दोबारा उसको हम देखते हैं। जो साल का जब आगाज होता है तो जो सबसे पहला टेनिस का इवेंट होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑफ द ईयर होता है। और ये हर साल खेला जाता है जनवरी और जनवरी के आखिरी वीक में, और जो फरवरी है उसके पहले वीक में, अर्ली फरवरी और लेट जनवरी के दरमियान ये फिक्स होता है। इन्हीं जो डेज है इसी में इस टूर्नामेंट का इनकाद करवाया जाता है। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो पहला जो इसका एडिशन था 1905 में खेला गया और ग्रास कोर्ट के ऊपर खेला गया। ग्रास कोर्ट वेयर हाउस मैन क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में जो मौजूद है वहां पर इसका जो पहला एडिशन था वो खेला गया। तो 1988 से इट हैज बीन प्लेड ऑन द हार्ड कोर्ट। उससे पहले ये ग्रास कोर्ट के ऊपर खेला जाता रहा, लेकिन 1988 के बाद इसको हार्ड कोर्ट के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया ऑफ द मेलबर्न पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो अब ये हर साल इसी प्लेस के ऊपर ये इवेंट जो है वो मुनक्कद करवाया जाता है। इसका जो नाम है निकनेम द हैप्पी स्लैम भी इसे कहा जाता है, यानी कि हैप्पी स्लैम मतलब कि जो ईयर का आगाज हुआ है, तो जैसे हैप्पी न्यू ईयर है तो इसी तरह जो टेनिस में इसको हैप्पी स्लैम कहा जाता है। कि उसके बाद इसका जो करंट चैंपियन है इस वक्त वो नोवाक जोकोविच है, सर्बिया का है टेनिस प्लेयर, और इस वक्त वो करंटली रैंक्ड है, दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है इस वक्त सिंगल्स में। जो फीमेल की है करंट चैंपियनशिप वो सबलेनिका है, बेलारूस की जो खिलाड़ी है वो भी इस वक्त अगर रैंकिंग देखी जाए सिंगल्स की तो वो वर्ल्ड नंबर 2 है और वर्ल्ड नंबर 1 है डबल में, यानी कि डबल जो टीम बनती है तो उसमें उसकी जो रैंकिंग है वो नंबर 1 है। और अगर इंडिविजुअली अगर उसकी देखी जाए जो सिंगल की रैंकिंग जो वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन है वो सेपरेट सिंगल की अलहदा से देती है और डबल की अलहदा से देती है रैंकिंग। तो जो सिंगल में उसका नंबर 2 है और डबल में उसका नंबर 1 है। तो इसको ऑस्ट्रेलियन ओपन कहा जाता है या हैप्पी स्लैम कहा जाता है, या पहला ये ग्रैंड स्लैम का पहला इवेंट है। उसके बाद है जी फ्रेंच ओपन। ये दूसरा साल का दूसरा इवेंट है, आल्सो नोन एज रोलैंड गैरोस, इज द सेकंड ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑफ द ईयर। ये हर साल खेला जाता है। कब खेला जाता है? मई के एंड पर
और जून के आगाज में, मई के आखिरी वीक और जून का पहला वीक है, इसी डेज में इस टूर्नामेंट का जो आगाज है वो होता है, हर साल होता है। जो पहली मर्तबा ये जो हुआ था 1891 में हुआ था फ्रांस में, और इसको सैंड कोर्ट के ऊपर जो है वो मुनक्कद किया गया था। लेकिन अब वो चूंकि उसको क्ले कोर्ट है उसी तरह का, लेकिन थोड़ा सा उसमें जो हार्ड है वो होती है क्ले कोर्ट, उसको कहा जाता है। नाउ प्लेड ऑन द क्ले कोर्ट एट द स्टेड रोलैंड गैरज इन पेरिस। तो इसी निस्बत से इसको रोलैंड गैरज कहा जाता है, उस प्लेस के स्टेडियम जहाँ पर ये मुनक्कद होता है। वेर इट हैज बीन कंटेस्टेड सिंस 1928 से ये आज तक इसी ग्राउंड के ऊपर पेरिस में ये हर साल मुनक्कद किया जाता है। इसको मुनक्कद कौन करवाती है? फेडरेशन फ्रांसीसी डी टेनिस, जो फेडरेशन है फ्रांस की जो टेनिस को डील करती है, वो इसको इनकाद इसका करवाती है। जो फ्रेंच ओपन है वो पहला ग्रैंड स्लैम है, या सिर्फ एक यही ग्रैंड स्लैम है जो रेड क्ले सरफेस के ऊपर खेला जाता है। 1925 तक टूर्नामेंट जो है इसका नाम जो था वो चैंपियनेट डी फ्रांस था, यानी कि फ्रांस की चैंपियनशिप थी सिर्फ। लेकिन उसके बाद जब इसको उसमें सिर्फ क्या होता था कि सिर्फ जो फ्रांसीसी खिलाड़ी हैं या फ्रांसीसी क्लब हैं वही इसमें शिरकत करते थे। लेकिन जब इसको ओपन कर दिया गया, पूरी दुनिया के ममालिक इसमें हिस्सा ले सकते हैं खिलाड़ी, तो इसलिए इसको फ्रेंच ओपन, फिर इसका जो नाम है वो तब्दील करके फ्रेंच ओपन रख दिया गया। तो इसका जो करंट चैंपियन है वो राफेल नडाल हैं, स्पेन के हैं, स्पेनिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। जो वुमेन की चैंपियनशिप है वो नटालिया है, पोलैंड की खिलाड़ी है, पोलिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है। और इस वक्त जो वुमेन सिंगल की रैंकिंग है उसमें नंबर 1 के ऊपर मौजूद है। तो ये था फ्रेंच ओपन। उसके बाद जो थर्ड होता है इवेंट वो कहलाता है मेजर और सबसे बड़ा इवेंट और सबसे पुराना इवेंट विंबलडन चैंपियनशिप उसे कहा जाता है, कॉमनली नोन एज विंबलडन। ये थर्ड ग्रैंड स्लैम है टूर्नामेंट ईयर का, जो कि जून के आखिरी हफ्ते और जुलाई के पहले हफ्ते में आगाज, यानी कि जैसे ही फ्रेंच ओपन का इख्तिताम होता है टीम्स मूव करती हैं विंबलडन में। तो इट वाज फर्स्ट हेल्ड इन 1870 एट द ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड कॉर्केट क्लब। तो उस ये पहली मरतबा 1870 में हुआ, और इसको सबसे पहला जो विंबलडन की जो पहली चैंपियनशिप है वो भी तस्वर किया जाता है इंग्लैंड में ये मुनक्कद हुआ। तो टूर्नामेंट वाज गिवन द टाइटल वर्ल्ड ग्रास कोर्ट चैंपियनशिप। इसका जो दूसरा नाम है ग्रास, क्योंकि ये मुनक्कद होता है ग्रास के कोर्ट के ऊपर, यानी कि जो इसकी जो सरफेस है वो ग्रास से बनी होती है कोर्ट की। तो इसको वर्ल्ड ग्रास कोर्ट चैंपियनशिप भी कहा जाता रहा बाय द इंटरनेशनल लॉन टेनिस फेडरेशन बिटवीन 1912 से 1923 के दरमियान। जो इसका जो करंट चैंपियन है वो वही है नोवाक डिजोकोविच है, सर्बिया का खिलाड़ी है और करंटली नंबर 1 रैंकिंग के ऊपर मौजूद है। फीमेल की जो चैंपियन है वो एलिना है, पहली काजाकिस्तानी प्लेयर है, काजाकिस्तान से उनका तल्लक है, पहली प्लेयर हैं जिन्होंने मेजर टाइटल विन किया है। और अपने जो एशियन नेशंस जितनी भी हैं, यानी कि एशियाई ममालिक हैं, उसमें ये तीसरी खिलाड़ी है, तीसरी प्लेयर है जिन्होंने टाइटल विन किया है। इससे पहले लीना और ओसाका जो थी खिलाड़ी सर आपकी नाओमी आवाज ओसाका, ड्रॉप हो रही है। क्या हुआ है जी? आवाज आ रही है? क्लियर है सर। उसके बाद जो साल का आखिरी टूर्नामेंट है यूएस ओपन उसे कहा जाता है फोर्थ एंड फाइनल ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑफ द ईयर है। प्लेड हर साल खेला जाता है अगस्त के आखिर में और सितंबर के पहले वीक में खेला जाता है। पहली मरतबा जो इसका इनकाद था वो 1881 में हुआ और ग्रास के कोर्ट के ऊपर खेला जाता है एट द न्यू पोर्ट कैसीनो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में इसको खेला जाता है। और इसको ऑर्गेनाइज करती है यूनाइटेड स्टेट टेनिस एसोसिएशन। इसका जो पहले नाम था यूनाइटेड स्टेट टेनिस एसोसिएशन, उसका पहला नाम था यूनाइटेड स्टेट नेशनल लॉन टेनिस एसोसिएशन 1920 से पहले, लेकिन उसके बाद इसका जो नाम है यूएसटीए कर दिया गया until as यूनाइटेड स्टेट लॉन टेनिस एसोसिएशन until 1975। तो इट इज द ओनली ग्रैंड स्लैम टू हैव बीन प्लेड एवरी ईयर सिंस इट्स इंस्पेक्शन। बाकी जितने भी हैं उनमें ब्रेक आती रही, यानी कि कोई साल ऐसे भी आए दरमियान में वर्ल्ड वार कि जब टूर्नामेंट का इनकाद नहीं हुआ। लेकिन यूएस ओपन वह टूर्नामेंट है जब से इसका आगाज हुआ है ये हर साल मुनक्कद होता आ रहा है।
करंट जो चैंपियनशिप है वो नटालिया पॉलिश की पोलैंड की जो खिलाड़ी हैं वो हैं, और मेल में कार्लोस अल्कराज हैं, स्पेन के खिलाड़ी हैं, प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं, और इस वक्त वो भी जो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल की रैंकिंग है उसके मुताबिक वो वर्ल्ड नंबर 1 तस्वर किए जाते हैं। तो ये 4 इवेंट जो खिलाड़ी जीतता है उसको ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। इसके अलावा और भी कप है, ट्रॉफीज है, डेविस कप है, जैसे हॉफमैन कप है, फेड कप है, तो इस तरह मुख्तलिफ कप है। तो डेविस कप जो है ये अगर हम कहा जाए कि फीफा का अल्टरनेटिव, जिस तरह फुटबॉल का सबसे बड़ा कप फीफा होता है, तो लॉन टेनिस का जो सबसे बड़ा चैलेंज कप है उसको डेविस कप कहा जाता है। ओरिजिनली नाउन एज इंटरनेशनल लॉन टेनिस चैलेंज बट सून बिकेम नाउन एज डेविस कप आफ्टर डेविड डेविस के जो डेविस था उसने ये आइडिया पेश किया था कि जो इनकाद करवाया जाए, और उसने अपनी पॉकेट से इसकी जो ट्रॉफी, इसके जो टूर्नामेंट का फॉर्मेट था वो बनाया, और अपनी पॉकेट से इसकी जो ट्रॉफी अपने पैसों से उसने खरीदी। तो इसी निस्बत से इस कप को डेविस कप तस्वर कहा जाता है। डेविस कप बिगन 1900 एज अ कंपटीशन बिटवीन यूएसए एंड ग्रेट ब्रिटेन। तो बरतानिया और अमेरिका के दरमियान जो पहले कंपटीशन होते थे तो उस वक्त सिर्फ यही 2 टीमें थी, लेकिन बाद में इसको ओपन कर दिया गया। अब पूरी दुनिया के इस वक्त जो 2023 है, 2023 में 155 ममालिक की टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था, और इट्स नाउ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एनुअल इंटरनेशनल टीम कंपटीशन इन स्पोर्ट्स विद 155 नेशन एंटरिंग इन 2023। तो डेविस कप जो 2023 है ये 111वां एडिशन है इस वक्त। जो करंट चैंपियन है इसकी डेविस कप की कनाडा की टीम है, और ये कनाडा ने पहली मरतबा ये टाइटल जो है वो जीता है। यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि ये जब इसका आगाज हुआ था ये यूनाइटेड स्टेट और बरतानिया के दरमियान ही खेला जाता, तो यूनाइटेड स्टेट वो टीम है जिसने इस टाइटल को 32 मरतबा विन किया है, और रनर अप रही है 29 टाइम, यानी कि मोस्ट सक्सेसफुल जो टीम है पूरी दुनिया में तो वो यूनाइटेड स्टेट है डेविस कप की। उसके बाद दूसरा फेड कप, या उसको बेलीजियन किंग कप अब उसका नाम कर दिया गया है। फेड कप ये क्वेश्चन पेपर में आता है अमूमी तौर पर। डेविस कप जो है वो सिर्फ मेल के लिए है, ये याद रखिएगा, और ये जो बेलीजियन किंग कप है ये फीमेल के है, फीमेल के लिए है। द वुमेन इक्विवेलेंट ऑफ द डेविस कप इज द बेलीजियन किंग कप, फॉर्मरली नाउन एज द फेड कप। इससे पहले इसको फेड कप और उससे पहले इसको फेडरेशन कप कहा जाता था। तो फेडरेशन कप पहली मरतबा 1963 में करवाया गया, उसके बाद इसका 1995 में इसका नाम जो तब्दील करके फेड कप कर दिया गया, और फिर इसको दोबारा सितंबर 2020 में इन द ऑनर ऑफ फॉर्मर अमेरिकन वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी थी टेनिस की बेलीजियन किंग, उसके नाम से इसको मंसूब कर दिया गया, और 2020 में इसका जो नाम है फेड कप का वो तब्दील करके बेलीजियन किंग कप रख दिया गया है। तो ये लार्जेस्ट एनुअल वुमेन इंटरनेशनल टीम स्पोर्ट्स है, खवातीन का टूर्नामेंट है। ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चेक रिपब्लिक एंड यूनाइटेड स्टेट आर द ओनली कंट्री टू हैव वन बोथ डेविस कप एंड फेड कप टाइटल इन द सेम ईयर, यानी कि ये टीम्स हैं जिन्होंने, मर्दों ने भी डेविस कप जीता और फीमेल ने फेड कप जीता उसी मुल्क की। तो ये ममालिक हैं चंद। करंट जो चैंपियनशिप है वो स्विट्जरलैंड है, इसकी स्विस खिलाड़ी ने इसको विन किया है। तो पहला टाइटल है ये स्विट्जरलैंड का, और ये यूनाइटेड स्टेट है उसने इस कप को 18 मरतबा विन किया है। तो ये मेजर कप हैं लॉन टेनिस के। इसके अलावा और भी हैं, डिटेल एटीपी टूर है तो वो डिटेल काफ़ी उनकी बन जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ने जो लॉन टेनिस है उसको अच्छी तरह कवर कर लिया होगा। आपको डायमेंशन, हिस्ट्री, उसकी जो स्कोरिंग सिस्टम है, जो मैच कैसे इनकाद करवाना है, सर्विस कैसे करवानी है, और जो इसके मेजर कप और ट्रॉफीज हैं, इन तमाम की समझ आ गई होगी। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।